जीवन की सफलता में पब्लिक रिलेशनशिप का बहुत बड़ा योगदान होता है, चाहे वह जो कोई भी क्यों न हो। आज मैं जिस पुस्तक के कोर पॉइंट को आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, वह पब्लिक रिलेशनशिप के स्किल सेट पर ही तो निर्भर है। यह पुस्तक है स्किल विथ पीपल, जिसे लिखा है लिज गिबलिन ने। आइए इस पुस्तक के इंस्पिरेशन को हम साझा करते हैं एक दूसरे के साथ। इस वीडियो में कृपया अंत तक बने रहें, सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा आपको। हमें सर्वप्रथम यह जानने की आवश्यकता है कि जिस व्यक्ति के साथ हम डील करने जा रहे हैं, कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, उसका स्वभाव कैसा है। किसी व्यक्ति का स्वभाव उसके मूड, फिजिकल मेंटल कंडीशन, पर्टिकुलर सिचुएशन, उसके इमोशनल इंटेलिजेंस भी निर्भर करता है। यह एक सब्जेक्टिव मैटर है और टिपिकल भी है, क्योंकि अक्सर लोग बायस हुआ करते हैं। इवैल्यूएशन के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए और जल्दीबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लोग किसी विषय पर किस प्रकार रिएक्ट करेंगे, उनका कैसा रिस्पॉन्स होगा, इसका पूर्वानुमान लगाना एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन और पर्सनल रिलेशनशिप डेवलपमेंट में बहुत सहायक साबित हो सकता है। हमें यह भी नोट करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का विचार किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति के विषय में हम जो सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यह हमारे विचारों से बिल्कुल अलग और इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हमारे विचारों की तो एक सीमा है। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लोग हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में ही बातें करना पसंद करते हैं और खुद ही बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। कम्युनिकेशन इधर लीडिंग हो या डीलिंग हो, सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप बोलने के बजाय इफ़ेक्टिव लिसनिंग में कितना विश्वास करते हैं और कितना प्रैक्टिकली इफ़ेक्टिव लिसनिंग को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं। हमेशा से लोगों की यह इच्छा बनी रहती है कि कोई उनकी बातों को ध्यान से सुने, समझे और उनके मन मुताबिक रिस्पॉन्स करें। रिएक्ट तो बिल्कुल भी नहीं। रिएक्ट करने से परिस्थितियां खराब हो सकती हैं। इफ़ेक्टिव लिसनिंग इसमें बहुत ही सहायक है और इसके बिना, इफ़ेक्टिव लिसनिंग के बिना एक हेल्दी रिलेशनशिप, इवन पर्सनल रिलेशनशिप बना पाना भी बहुत मुश्किल है। आई, मी, माइन मतलब कि मैं, मेरा, मेरी, मुझसे जैसे शब्दों का प्रयोग करना वर्जित है। इनसे परिस्थितियां हेल्दी नहीं रह पाएंगी। इससे यह पता चलता है कि मैं या आप पर्सनल इंटेंशन और पर्सनल डिजायर के लिए ज़्यादा उत्सुक हैं, ना कि सोशल इंटरेस्ट के लिए। सबसे प्रभावशाली शब्द है आप, इसका मतलब यू। लोग आपको पसंद करेंगे जब आप उनको ध्यान से सुनेंगे और पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करेंगे। हमेशा लोग यह पसंद करते हैं कि सामने जो भी हो उनकी बातों को इफ़ेक्टिवली सुने, समझे और रिस्पॉन्स करें। अगर पब्लिक डीलिंग में आप खुद को प्रधानता देते हैं, खुद ही बोलते हैं और बोलते ही रहते हैं, तो यह एक बहुत बड़ी गलती होगी। आप सफलता नहीं बल्कि असफलता की राह पे चल रहे हैं। इसलिए जो आपके प्रतिपक्ष में हो उसे बोलने दें, इफ़ेक्टिवली सुने और रिस्पॉन्सिव क्वेश्चन करें। इसके जरिए आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप डेवलपमेंट के स्किल को हमेशा हमेशा इम्प्रूव करें। बहुत से केसेस में असफलता का कारण होती है कि हम खुद के विचार को ही प्रकट करने में लगे रहते हैं और दूसरों की बात को ही नहीं सुनते। हमें हमेशा और हमेशा के लिए इस तथ्य को याद रखना है और प्रैक्टिस में लाना है कि लोग हर समय अपने रिकॉग्निशन को पसंद करते हैं। हमें हर समय कम्युनिकेशन के दौरान इस चीज़ का ध्यान रखना है। नहीं, अगर हम नहीं रखते इस चीज़ का ध्यान, खुद ही बोलने में लगे रहते हैं, तो यह सामने वाले व्यक्ति के पास, सामने वाले लोगों के पास, ऑडियंस के पास ये क्लियर मैसेज आता है कि वो इस कम्युनिकेशन के लिए, इस डीलिंग के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे दैनिक जीवन में होने वाली असफलताओं में यह एक प्रमुख गलती है जिसे हम दोहराते हैं और बार बार दोहराते हैं। हमें यह बात बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए और अपने अंतःकरण में हमेशा के लिए धारण करना चाहिए कि लोग अपने इम्पोर्टेंस, कंसिडरेशन और अपने अप्रिसिएशन को पसंद करते हैं। हम बेहतर रिलेशनशिप, बेहतर डीलिंग के लिए इस मनोवृत्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अगर ग्रुप में हैं तो हर किसी पे ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। हमें विचारों का रिस्पेक्ट करना चाहिए और अगर वो कितना अनइम्पॉर्टेंट भी क्यों ना हो, हमें उसका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, ताकि लोगों को यह ना लगे कि हमारे अंदर किसी के भी प्रति हीन भावना है और लोगों में इंटरेस्ट के बजाय डिसइंटरेस्ट पैदा हो। आप जब भी गलत होते हो तो अपनी गलती को स्वीकार कीजिए। आर्गुमेंट से खुद को हमेशा बचा के रखिए और इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि खुद की स्वीकार्यता पे जोर कम दें, बल्कि लोगों को ज़्यादा स्वीकार करें। अब हम इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि इफ़ेक्टिव लिसनिंग के लिए प्रमुख किन चीज़ों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है।
वक्ता को देखें, उसके साथ आई कांटेक्ट स्थापित करने की कोशिश करें। सर को ज़रूरत के मुताबिक हिलाएं ताकि जिससे कि सामने वालों को यह लगे कि आप बहुत सिंसियरली उसकी बातों को सुन रहे हैं। फेवरेबल क्वेश्चन करें, ज़रूरत हो तो चीज़ों को नोट डाउन करें। अपने फेशियल एक्सप्रेशन, अपने आंखों के एक्सप्रेशन और बोलने के टोन को बिल्कुल सोबर और इन्वायरमेंट के हिसाब से एडमायरेबल बना कर रखें। स्पीकर के साथ हमेशा जुड़े रहें और उसे इंटरप्ट बिल्कुल भी ना करें। अगर हमें किसी से कुछ काम निकालना है, किसी से यस बॉस करवाने की ज़रूरत है, तो हमें यह बात पहले देखनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति की प्रमुख ज़रूरतें क्या हैं और उस नीड को फुलफ़िल करने के लिए आखिर मैं या आप पहले क्या कर सकते हैं। इस संभावना के बारे में प्रधानतापूर्वक विचार करने, अपने विचारों को प्रकट करने और सामने वाले की बातों को सुनने के बाद ही हमें अपनी ज़रूरतें सामने वाले को रखना चाहिए। जैसे अगर किसी को ओवर टाइम करने की ज़रूरत है तो हमें यह चाहिए कि पहले हम उसकी तकलीफ़, उसकी ज़रूरतों को समझें, उसके बाद हम यह बात करें कि भाई तुम्हें थोड़ा ओवर टाइम 1-2 घंटे करने की ज़रूरत है, यह काम को जल्द समाप्त करना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपके लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूव होंगे और लोगों का भरोसा भी आपके ऊपर हमेशा के लिए बढ़ेगा। लोगों को हमेशा ऐसा रिस्पॉन्स दीजिए कि वे हमेशा आपको यस बॉस बोलें। 10 में से 9 लोग हमेशा फ्रेंडली कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट बनाने में विश्वास रखते हैं। बस इसकी शुरुआत आपको करनी है। कम्युनिकेशन के आरंभिक कुछ क्षणों में आप लोगों को एक हेल्दी स्माइल के साथ शुरुआत करें। इसके बदले में आपको भी एक हेल्दी स्माइल मिलेगा। इससे इन्वायरमेंट को कंडक्टिव और बेहतर बनाने में बहुत मदद मिलती है। अगर आपको कभी भी किसी को प्रेज करना हो या किसी को क्रिटिसाइज करना हो तो उसके काम को करें, ना कि पर्टिकुलर पर्सन को। आइए अब हम समझते हैं कि इस पुस्तक में क्रिटिसाइज करने के किन तरीकों को बताया गया है। यह पुस्तक बताती है, लेस गेबलिन लिखते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को आपको क्रिटिसाइज करना है तो क्रिटिसिज्म बिल्कुल अकेले में करें। पोलाइट और असरदार शब्दों का इस्तेमाल करें। कोऑपरेट करें और सामने वाले को भी कहें कि आपके कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है। सामने वाले को बोलने का और उसे समझने की कोशिश करें और कम्युनिकेशन का एंड एक हेल्दी और फ्रेंडली नोट के साथ करें ताकि क्रिटिसिज्म एक इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स के स्वरूप में, एक पॉजिटिव असर के रूप में आपको सामने मिले, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिले। सबसे ज़रूरी बात, अगर हम किसी कम्युनिकेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बोर्ड मीटिंग है या कोई प्रेजेंटेशन है या कस्टमर के साथ कोई बातचीत करनी है, तो उसकी तैयारी पहले से करके रखें कि आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, आपकी बातों का क्या रिस्पॉन्स है, रिएक्शन हो सकता है, आप ऑडियंस को कितना समझते हैं और ऑडियंस आपको कितना समझती है। कंडक्टिव इन्वायरमेंट बनाने के लिए आपको यह प्रयास पहले ही करना है। और सबसे ज़रूरी, आपको अपने कम्युनिकेशन के आखिरी कुछ मिनटों में अपनी वार्ता को एक पॉजिटिव एंड करने के लिए भी आपको इस पे पहले से ही विचार करना है, कोशिश करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए अच्छा होगा, आपको बेहतर रिलेशनशिप अपने पर्सनल लाइफ में विभिन्न बनाने में मदद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। थैंक यू।